वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयर बेस के दौरे पर शाहीनों से तारीखी खिताब। कहा, अल्लाह पाक ने हमें अजीम और तारीखी फतह दी। पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं 6 तैयारे गिराए। आपने जैसे राफेल को निशाना बनाया, क़यामत तक मोदी याद रखेगा। शाहीनों ने 10 मई को भारत के खित्ते के थानेदार का बुत पाश पाश कर दिया। दुश्मन के जंगी जुनून का बुखार उतर चुका। भारतीय जरहियत को पाक फजाइया के शाहीनों ने खाक में मिलाया। दुश्मन को पैगाम मिल गया, मैली आंख से देखा तो जमीन खींच लेंगे। पाकिस्तान की कामयाबी ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, सिपाही सालार जनरल सईद आसिम मुनीर को फ्रंट से लीड करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। एयर चीफ और नेवल चीफ को भी मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तरफ से अजीम और शानदार फतेह के ऊपर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करने आया हूँ। मेरे शाहीनों, पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतेह पहले हमें कभी नसीब नहीं हुई। दुश्मन को आपने ये पैगाम दे दिया कि अगर दोबारा उसने अपनी कभी मैली आंख से हमारी तरफ देखा तो आप उसको पांव तले रोक देंगे। कौम को ये बता सकता हूँ बिला खौफ तरदीद कि 5 जहाज नहीं, आपने इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे हैं, जिन्होंने फ्रंट से लीड किया। उसमें सरफहरिस्त सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 10 मई की शाम को आपने इस नाम नहाद थानेदार का बुत पाश पाश कर दिया। हम साबित कदम रहे, हम मुत्तहिद थे, हम वकार के साथ जीत कर उभरे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम तशक्कुर पर खुसूसी पैगाम। कहा, दुनिया ने पाकिस्तान के सब्र व तहम्मुल को देखा और तस्लीम किया। भारत के खिलाफ फतह ना सिर्फ मुसल्लह फौज बल्कि पूरी कौम की है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत या अपने बुनियादी कौमी मफादात पर कभी समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को भरपूर जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुनिया ने देखा, कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। हमारी कार्रवाई इंसान दुश्मनी, जारहियत, मजहबी जुनून और तासुब पर कायम नजरिए के खिलाफ है। सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने किसी से दरख्वास्त नहीं की। 10 मई को 10:15 बजे अमरीकी वजीर खारजा का फ़ोन आया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, अमरीकी वजीर खारजा ने कहा, भारत जंग बंदी के लिए तैयार है। मैंने अमरीकी वजीर खारजा को कहा, अगर भारत तैयार है तो हम भी तैयार हैं। पाक बहादुर DGMOs के हॉटलाइन पर होने वाले राबते में 18 मई तक सीज फायर की बात की गई। सेनेट में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कार्रवाई पर मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर ली गई। हमने सीज फायर किसी को रिक्वेस्ट नहीं की। मेरी करीबन, जैसे मैंने कहा कि 60 के करीब इंटरनेशनल फॉरेन कम्युनिटी के साथ फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से बात हुई और 100 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को मैंने एंगेज किया। हमने फॉरेन ऑफिस में ब्रीफ किया 2 दफ़ा। किसी को हमने ये नहीं कहा कि जाके इनको रुकवाएं। हमारा स्टैंडर्ड था कि अगर वो जवाब कुछ करेगा तो उसको जवाब मिलेगा। सबसे पहले मुझे जो फ़ोन आता है 8:15 बजे 10 मई की सुबह, वो सेक्रेटरी रूबियो का आया, अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो मुझे कहते हैं कि इंडिया इज़ रेडी फॉर स्टॉपिंग द वॉर। मैंने कहा, इफ़ इंडिया इज़ रेडी वी विल ऑल्सो स्टॉप। जो सीज फायर कर लें टेक्निकली बिटवीन द टू, वो 12 तक हुई, 12 को फिर बात हुई, फिर 14 थी, आज फिर हुई, अब 18 तक है। तो ऑब्वियसली अब वो चीज़ें हैं, अल्टीमेटली इट विल गो टू द डायलॉग। अभी तो मिलिट्री टू मिलिट्री ये कम्युनिकेशंस हैं, तो ऑब्वियसली द पॉलिटिकल डायलॉग विल टेक प्लेस। हल तो सारा मसाइल वहाँ होंगे। तो हमने दुनिया को कहा कि कॉम्पोजिट डायलॉग करेंगे। DGISPR का भारत की जानिब से जंग बंदी के खिलाफ वर्जी की सूरत में तेज़ और यकीनी जवाब का अज़्म। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, जो भी हमारी सरजमीन, सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं।
संगीन कशीदगी तबाही का बाइस होगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अगर भारत समझता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बाइस होगा। अमेरिका जैसे मुमालिक जौहरी खतरात के पेश नज़र भारत के अज़ाइम को बाखूबी जान चुके हैं। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक हल करना होगा। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा गुजरात के कसाई ने दहशतगर्दी की आड़ में कार्रवाई की। मोदी ने पाकिस्तान को हर फोरम पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मोदी ने आलमी कवानीन से भी इनहराफ किया। पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहदे के खात्मे का ऐलान किया। पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। पाक फजाइया के शाहीनों ने भारत के मुंह पर खाक मल दी। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क नहीं है। उनका ख्याल ये था कि वो अपने इस हमले से पाकिस्तान को खामोश भी कर देंगे और दबाव में भी ले आएंगे। मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमने दिफा किया है अपने मुल्क का, अफवाज पाकिस्तान, और बिलखुसूस मैं एयरफोर्स का जिक्र करना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल एयर वॉरफेयर के एक नए मायार मुरतब किए हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि ये सिर्फ महंगा जहाज़ लेने से आपकी दिफाई सलाहियत बेहतर नहीं होती। ये ईमान की कुव्वत है, ये ट्रेनिंग है, ये वो कमिटमेंट है जिसके ज़रिए हमारे शाहीनों ने इंडिया के मुंह पे खाक मल दी। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज ने मिलकर जिस जज्बे से भारतीय मजमूम मकासद को मिट्टी में मिलाया वो भारत को हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तानी शाहीनों ने नई तारीख रकम की। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर भारतीय प्रोपेगेंडा को नाकाम बनाने में किरदार अदा किया। एटमी प्रोग्राम शहीद भुट्टो का कौम को तोहफा था। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान के मिसाइल निज़ाम को मजबूत किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 1 घंटे के अंदर भारत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया।